गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ। ठीक है ना। आप लोग मेरे लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक बहुत अच्छी तरह से देख लिए होंगे। ठीक है ना। क्योंकि कल मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कल वीडियो परसेंटेज का नहीं बना पाया उतना अच्छा से। मैं तबीयत मेरा ठीक नहीं था जिसके वजह से। ओके गाइज, मैं आज वीडियो नंबर 10 अभी तुरंत परसेंटेज का बनाऊंगा। उसके पहले मैं कुछ रिवीजन करना चाहता हूं। ठीक है ना। तो रिवीजन ये रहेगी गाइज आपका। आज हम देखिए पहला जो हम लोग बनाए थे टाइप नंबर 1, ठीक है ना। तो हम लोग तो अभी चल रहा था टाइप नंबर 6, वीडियो जो चल रहा था वो टाइप नंबर 6 चल रहा था ना गाइज। तो देखिए हम आज जो चर्चा करेंगे वो टाइप नंबर 6 का ही चर्चा करेंगे। आज 6 को कंप्लीट करने में थोड़ा लग जाएगा समय। ठीक है ना। कल से 7 चालू करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 शायद थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ओके गाइज, तो रिवीजन करा देता हूँ टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 6 तक थोड़ा सा। टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि टाइप नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। और टाइप नंबर 1 में हम लोग का क्या था गाइज, यदि टाइप नंबर 1 में देखिए थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लीजिए। टाइप नंबर 1 में क्या था, हम एग्जाम्पल से ही चलते रहेंगे कि ए बी से 10% अधिक था। तो बताओ बी ए से कितना परसेंट का कमी होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता था तो गाइस कैसे बनाते थे, तो y इज इक्वल टू 10/100 प्लस 10, ठीक है ना। 100 प्लस 10 इंटू कुछ नहीं, बस इतने ही रहने दो ना, उतना लिखने कोई ज़रूरी नहीं है। लिख देते हैं, यही लिखते थे कि 100 इतना परसेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए 10 इंटू 100/110, 100 ख़त्म, तो इतना परसेंट हुआ करता था गाइस। तो 100/11%, तो इज इक्वल टू 9 सही 1/11%, ये बनाए थे। ठीक है ना। और उसी में से फिर देखो टाइप नंबर 2 में हम लोग का चर्चा किया था गाइस। टाइप नंबर 2 में ये चर्चा था कि एग्जाम्पल से देख लीजिए, ए बी से 10% कम है। तो बताओ बी ए से, बी जो है ना वो ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन हुआ करता था गाइस, तो y इज इक्वल टू 10/100 माइनस 10 इंटू 100%, ठीक है ना। तो धरा देते 10/90 इंटू 100%, ठीक है ना। तो 1 0 ख़त्म, तो 100/9 इज इक्वल टू 11 सही 1/9%, ठीक है ना। ये बन गया। ये हम लोग टाइप नंबर 2 देखे थे नहीं। और टाइप नंबर 3 क्या था गाइज, टाइप नंबर 3 में ये था कि यदि टाइप नंबर 3 में ये था कि पहले यदि किसी राशि को पहले 10% बढ़ाया, फिर से 5% बढ़ा दिया, तो बताओ कुल बढ़ोतरी क्या होगा, कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा, तो इसमें हम लोग निकालते थे 10 + 5 प्लस 10 इंटू 5/100%, ठीक है ना। तो ये 15
और ये हो जाएगा गाइज आपका 50/100, ठीक है ना, इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये कट जाएगा गाइज ये 2 बार में, ठीक है ना। तो 15 + 1/2, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए 15 दूना 30 और 31/2%, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 सही 1/2%। यहीं से इसको ऐड को हटा के इसको सटा दीजिए, बस हो गया, ठीक है ना, ये बन गया। ये आप लोग टाइप नंबर 3 तक यही चर्चा किए थे, ठीक है ना। और टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या चर्चा किए थे गाइज, आप वो देख लीजिए। टाइप नंबर 3 में हम लोग क्या चर्चा किए थे, देखिए हम बता रहे हैं थोड़ा सा, आप लोग तो सब जानते हैं, ये सब तो आसानी है। तो देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। टाइप नंबर 4 में अब देखो, टाइप नंबर 4 में क्या था, देखो टाइप नंबर 4 में, टाइप नंबर 4 में था ये कि पहले अगर 10% इंक्रीज किया तो फिर से मान लेता हूँ 20% डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन था। तो बताओ कुल वृद्धि या कमी इज इक्वल टू क्या होगा। एक चीज याद रखना गाइज, जहां डिक्रीज करेगा उसको उस वैल्यू को माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो 10 - 20 - 10 × 20/100%, ठीक है ना। तो आप देखिए ये -10 और यहाँ पे 200 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 0 2 0 खत्म, तो -10 और -2, तो सीधी सी बात है -12% हो गया ना। ये आपका कुल कमी निकल गया, ठीक है ना। तो हम लोग ये टाइप नंबर 4 में ऐसे ही चर्चा कुछ किए थे, ठीक है ना। आप देखिए गाइज टाइप नंबर 5 में क्या है। टाइप नंबर 5 में ये था कि यदि कोई वस्तु को पहले तो x% बढ़ाए फिर से x% कमी कर दिए, तो बताओ प्रतिशत में कुल कमी या कुल वृद्धि क्या होगा, ठीक है ना। तो सर्वदा इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है गाइज, सर्वदा कमी ही होता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। देखो कोई वस्तु को पहले मान लेता हूँ x = 10% बढ़ाया, फिर से y = 10% क्या किया, इंक्रीज किया। तो दोनों जो वैल्यू सेम ही है ना, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है। पहले x% बढ़ाया फिर से x% घटाया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, x² / 100 लिख दीजिएगा, इतना %, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए 10 का स्क्वायर बटे 100 = 100/100%, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, कट गया तो 1%, क्या हो गया, कमी हुआ, ठीक है ना, डिक्रीज किया। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं। मान लेते हैं x = 50% पहले डिक्रीज किया, फिर से क्या किया क्वेश्चन में 50% का इंक्रीज पहले किया था, आपकी बार डिक्रीज कर गया। तो आप बताइए सो गाइज x² / 100%, ठीक है ना। कोई एक वैल्यू को ले लो ना, 50 में 50 का स्क्वायर बटे 100, तो ये हो जाएगा 2500/100, ठीक है ना। ये 0 0 खत्म, तो बस 25% आंसर। क्या किया, ये डिक्रीज किया। सर्वदा ये डिक्रीज ही करता है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ये टाइप नंबर 5 में ये चर्चा किए थे। और टाइप नंबर 6 में हम क्या चर्चा किए थे गाइज, टाइप नंबर 6 में हम ये बोले थे कि आप देखिए उधर तो बेसिक मैथ
बेसिक परसेंटेज का जो भी कुछ बताए थे वो तो बताए ही थे ना। तो आप देखिए टाइप नंबर 6 में हम जो चर्चा किए थे, टाइप नंबर 6 में वो चर्चा किए थे एरिया से रिलेटेड, मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात किए थे गाइस? क्षेत्रफल से रिलेटेड, ठीक है ना। क्षेत्रफल मतलब पहला देखो, क्षेत्रफल कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका क्षेत्रफल होता है गाइस, होता है ना। फिर दूसरा जिसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग देखो क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब होता है गाइस त्रिभुज। त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसका क्षेत्रफल होता है तो समझ जाइए हाइट होगा और ब्रेथ तो होगा गाइस, इसमें भी लेंथ होगा तो ब्रेथ होगा, ठीक है ना। तीसरा हम लोग ये देखे थे CIRCLE सर्कल के अंदर में, ठीक है ना। चौथा हम लोग देखेंगे एस्फेयर के अंदर में, ठीक है ना। और पांचवा हम लोग देखेंगे क्यूब के अंदर में, छठा देखेंगे क्यूबॉइड के अंदर में, ठीक है ना। और सातवां देखेंगे, बस इतने ही हो गया सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में तो हम लोग एरिया, इस सब का एरिया होता है, ऐसा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम में तो होता है, ये बात अलग है। टोटल सरफेस एरिया तो सबका होता है, इसीलिए हम लोग पिछली क्लास में चर्चा बहुत दूर तक ले चुके थे। तो आज हम लोग सो गाइस आगे बढ़ता हूँ। लिखा है क्या, एक त्रिभुज की आधार त्रिभुज तक हम लोग देख लिए थे गाइस, त्रिभुज तक देख लिए थे। क्या क्या देखे थे हम थोड़ा वो भी चर्चा कर लेता हूँ। पहला चीज़ हम लोग देखे थे आयत, ठीक नहीं, आयत देखे थे। आयत में हम लोग क्या क्या देखे थे गाइज? पहला बात देखिए, पहला बात ये था कि लेंथ अगर 10% इंक्रीज करता है, ब्रेथ यदि 5% इंक्रीज करता है, तो आप बताइए एरिया क्या इंक्रीज करेगा। तो एरिया इज इक्वल टू 10 + 5 + 10 × 5/100%, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता चलेगा ये 15 + 50/100, ठीक है ना। तो ये कटा दिए तो 15 + 1/2 तो ये हो जाएगा 31/2%। तो सीधी सी बात है 15 सही 1/2%, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। इसी क्वेश्चन में यदि गाइस देखो दूसरा नंबर एक कैसे बनेगा। मान लेता हूँ एक वर्ग, एक आयत है, क्वेश्चन में दिया रहेगा जिसका बेस 15% डिक्रीज किया और हाइट 10% इंक्रीज किया, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो एरिया में क्या बदलाव आएगा, एरिया इज इक्वल टू 15 माइनस, देखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे -15 होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो डिक्रीज करेगा वो माइनस सिंबल से यूज होता है और जो इंक्रीज करेगा वो प्लस से होता है, ठीक है ना। और देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस ही होगा, तो 15 × 10/100, ओके गाइज। तो ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे -100, 50/100 इतना %, ठीक है ना। तो ये 1 0 1 0 ख़त्म, तो -5 और -15/10, तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, ओके गाइज। तो -5 -3/2, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा तुम्हारा 10 3 13/2%, तो 6.5% होगा वैसे भी, ठीक है ना। कितना होगा 6 सही 1/2% होगा, वो डिक्रीज करेगा। एरिया में क्या किया, एरिया क्या किया गाइस, डिक्रीज किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या हो सकता है, एक हाइट देगा, एक रेक्टेंगल देगा गाइज, ठीक है ना, जिसका लेंथ 20% डिक्रीज किया, ठीक है ना, और हाइट भी 10% डिक्रीज किया, तो उस कंडीशन में एरिया का क्या होगा। तो एरिया इज इक्वल टू होगा गाइज -20
10 माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस तो प्लस 200/100। ओके गाइज, इतना परसेंट हो गया। तो ये हो जाएगा -30 प्लस ये कट गया तो 2, इतना परसेंट हो गया गाइज। तो सीधी सी बात है -28% हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर। ओके तो आप इसका चौथा नंबर देखिए गाइज। चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर से आपका ये होंगे कि चौथा नंबर से आपका ये होगा, एक रेक्टेंगल दिया है गाइज जिसका लेंथ 20% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है नहीं, इंक्रीज कर रहा है, और 10% डिक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 20 - 10 - 20 × 10/100। तो 0 0 खत्म हो गया। तो -10 और -2 = क्या होगा, आप ही लोग बताइए ना। तो -12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये कैसे हुआ गाइज, ये 10 ही ना बचेगा, तो +10 है तो घटेगा तो 10 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8% बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, 8% बचेगा। तो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में देख लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ग के बारे में। ठीक है ना, पिछले क्लास ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, आप लोग ये सब देखे होंगे। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिए आयत बना दिए, मतलब आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब सब बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ट्रिपेजियम, ठीक है ना, रंबोस, ठीक है ना, फिर आपका क्या बोलते हो गाइज, आपका सब बन जाएगा जितने भी है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर में आप क्वाड्रिलेटरल के अंदर में स्क्वायर बन जाएगा। ओके, फिर आपका एक कोई भी बन गया ना तो इसका सब बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखिए एक वर्ग हम लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है गाइज, एक मैं वर्ग लिया जो चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है ना, चारों साइड क्या होता है गाइज, इक्वल। ये 10% इंक्रीज किया, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, 10 + 10 + 10 × 10/100%। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा गाइज 20 + 100/100। सो गाइज अब देखिए, तो 20 + 1 तो ये कितना होगा, 21%। ओके गाइज, ये आपका बन गया। ठीक है ना, इसी में से ए नंबर था। बी नंबर देखिए गाइज, मान लेता हूँ कोई वर्ग है जो 20% डिक्रीज किया, तो इसका कैसे बनेगा, -20 - 20 + 400 डिवाइडेड बाय इतना %। 2 कट गया, तो -40 + 4 = 36%। ओके गाइज, ये 2 क्वेश्चन इससे बनता था, दोनों हम बता दिए। आप ये समझ गए होंगे, समझे या नहीं, आप समझ गए होंगे। तो आप देखिए ये स्क्वायर के बारे में बता दिए। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड। पैरेललोग्राम में देखिए क्या होता है गाइज, मान लेता हूँ ये हाइट है, हाइट 10% इंक्रीज किया, और हाइट और 5% ब्रेथ इंक्रीज किया, तो बताइए क्या होगा आंसर, 10 + 5 + 10 × 5/100। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा 15 + 50/100। ओके गाइज, ये कट गया 1/2, तो 15 + 1/2%। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा 15 सही 1/2%, ये बन गया। ठीक है ना, तो इसी से आप ये ए नंबर हो गया गाइज, तो ए नंबर ये बन गया। इसका बी बनाना कोशिश करते हैं। मान लेता हूँ एक समांतर चतुर्भुज है
जिसका ये हाइट है, हाइट को आपकी बार क्या किया 10% डिक्रीज कर दिया और बेस को क्या क्या गाइज 20% इंक्रीज कर दिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे बनेगा गाइज, तो देखिए 20 माइनस 10 इंटू 20/100%। ओके गाइज, तो आप देखिए गाइज ये हो जाएगा 10 माइनस 200/100 इतना परसेंट। ओके, ये कट गया तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 10 माइनस 2, तो आपका ऑलरेडी ये 8% हो जाएगा और 8% क्या होगा एरिया में इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, तो आप इस तरह का क्वेश्चन देख लिए होंगे। और आपका देखिए इसी में 3rd नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लेता हूँ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके गाइज, तो समांतर चतुर्भुज है, इसका हाइट ये है, ठीक है ना। तो आपकी बार हाइट में क्या किए 20% डिक्रीज कर दिए, ठीक है ना, इसमें 10% डिक्रीज कर दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज है जिसका हाइट 20% डिक्रीज कर दिए और इसका जो बेस है उसका 10% डिक्रीज कर दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो -20 माइनस 10, ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10/100%, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 200/10 100 इतना परसेंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -30 और +2 इज इक्वल टू -28%। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। तो एक चौथा क्वेश्चन आप लोग को दे दिए होमवर्क में गाइस, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। होमवर्क में ये रहेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, सीधी सी बात है। या वो इंक्रीज करेगा, आपकी बार ये इंक्रीज खाली करेगा, क्या करेगा, ये आपकी बार इंक्रीज करेगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन है गाइस, आप बना लीजिएगा। कैसे बनेगा यहाँ पे देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो होगा देखिए 20 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 10/100, ठीक है ना गाइज। तो आप देखिए कि 10 माइनस ये कट 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 हाँ, तो 200 हुआ बटे 100, ठीक है ना, इतना हुआ ना गाइज, ये 2 कट गया, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा गाइज 8%। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कतनों आए कुछ भी हो ना, आप धड़ाधड़ आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना, आपसे क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। आप इस सब क्वेश्चन में क्या आप लोग कीजिएगा, आप देखिए क्वाड्रिलेटरल से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सब में बेस होता है, सब में हाइट होता है गाइज। तो आपका सब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो ओके गाइज, तो आप लोग तो देखो आप लोग क्या कीजिए, अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में तो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, थोड़ा एक बार ट्रायंगल को क्या कर देता हूँ और रिवीजन करा देता हूँ। ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल में क्या है गाइज, देखिए एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बनाया, ये इसका हाइट है, जो हाइट को 20% इंक्रीज कर दिए और बेस को 10% इंक्रीज कर दिए। तो बताओ इसका फील्ड में क्या परिवर्तन आएगा, एरिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो 20 + 10 + 20 इंटू 10/100। सो गाइज अब देखिए आगे, अब ये 30 + 200/100, ठीक है ना। तो अब ये कटाइए तो 32% क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहेगा आपसे बन जाएगा। इसका 4 गो क्वेश्चन बन सकता है, तो चारों आपसे बन सकता है गाइस। ओके, तो देखिए ये हम लोग ट्रायंगल तक देख लिए, समांतर चतुर्भुज देख लिए। आपकी बार एक क्वेश्चन में लेता हूँ गाइस, आगे देखिए, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप देखिए गाइस, आप लोग तो बहुत होशियार हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का परिधि है जो 5% उसको इंक्रीज कर दी गई, तो उसका क्षेत्रफल
में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये उसकी क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्या हो जाएगा गाइस, बढ़ जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो वृत्त है, ठीक है ना, क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त की उसकी जो परिधि है ना, क्या है गाइस, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि जो भी कुछ रहे सबको वैसे ही करना है गाइस। तो वृत्त का परिधि में 5% इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए मान लेता हूँ ये वृत्त है, वृत्त, सर्कल, ठीक है ना, एक सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन में लेता हूँ, मान लेता हूँ इसका रेडियस है 5% इंक्रीज कर दिया रेडियस में। तो कैसे बनाइएगा गाइज, तो 5 + 5 + 5 × 5/100, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो 10 + 25/100, ठीक है ना गाइज। तो आप ये इसको कटा दीजिए, तो 10 + 1/4, तो सीधा लिख दीजिए 10 से ही 1/4% बन गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा गाइस वो 10 से ही 1/2% का वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे बनाइए, ठीक है ना। यह इसका परिधि दे दे, सरकमफ्रेंस दे दे। अगर सरकमफ्रेंस बोलता है, क्या देखो एक क्वेश्चन है गाइस, क्या आप समझ गए होंगे कि सरकमफ्रेंस में अगर 10% का इंक्रीजमेंट कर दिया तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे बनाना है, 10 + 10 + 10 × ठीक है ना /100। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहे तो सीधी सी बात है गाइज, ये 20 + 100 /100, ठीक है ना गाइज। तो आप सीधी सी बात है ये कटा दिए, तो 20 + 1% हो गया ना गाइज। तो कितना हो जाएगा, 21% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो वृद्धि किया, घटाया, बढ़ाया, कुछ भी रहे ना, कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपसे इस सबसे क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए गाइस, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आप कैसे आप इस सब क्वेश्चन से जूझिएगा। तो आप एक क्वेश्चन और मैं देना चाहता हूँ गाइस, तो आप देख लीजिए कैसे है ये क्वेश्चन। क्या है, एक सर्कल है गाइस, ठीक है ना, ये सर्कल है। तो सर्कल का जो रेडियस है ना गाइज उसको 10% क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन 10% डिक्रीज कर दिया, तो बताओ कि एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आप कैसे बनाइएगा, यह तो बोलेगा कि सरकमफ्रेंस में 10% का डिक्रीज कर दिया, तो आप कैसे बनाइएगा, तो 10 - 10 + 10 × 10/100, ओके गाइज। तो आप सीधी सी बात है -20 + 1 बटे कुछ नहीं, तो परसेंट लगा दो ना, खाली सब कट उठ के ख़त्म हो गया। तो -9% का क्या किया, डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो आपसे क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। क्षेत्रफल में फाइनली रूप से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, मान लेता हूँ एक क्वेश्चन और है गाइज, ये है कि एक सर्कल है गाइज, ठीक है ना, एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस में 20% इंक्रीज हो गया, सरकमफ्रेंस को 20% इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, 20 + 20 × 20/100, ओके गाइज। तो आप सीधी सी बात है, तो ये हो गया 40 + 400 /100, ठीक है ना गाइज। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप ये कटा दिए, तो ये 40 + 4% हो गया गाइज। तो आप सीधी सी बात है 44%, ठीक है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी एरिया से मतलब क्षेत्रफल जिसका फाइंड होगा उसमें यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना। और साइन जो डिक्रीज करेगा उसमें माइनस का साइन यूज करना है, जो इंक्रीज करेगा उसमें प्लस का साइन यूज करना है। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है गाइज, ओके। आगे आप देखिए क्षेत्रफल से रिलेटेड और एक क्वेश्चन, एक क्योरी का क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ गाइज, एक बोल रहा है एक वृत्ताकार क्योरी है जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर की कमी की गई, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में कितना घट गई, तो देखो गाइज क्या कहा है, एक क्योरी है, ठीक है ना, वो कैसा क्योरी है, देखो त्रिज्या बता दिए, रेडियस बता दिए,
मान लेता हूँ ये क्यूरी है, ये व्यास है जो 15% क्या कर दिया, व्यास में कमी कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो बताओ क्यूरी की क्षेत्रफल क्या होगा गाइस। तो 15 माइनस 15, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, प्लस 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 गाइस, ओके ना। तो ये हो गया आपका गाइस -30, ठीक है ना, प्लस 225 डिवाइडेड बाय, ये तो शायद यही कटा दीजिए ना, ये आपका कट गया 3 बार में, ठीक है ना, ये कट गया 20 बार में, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 4 बार में, तो 9/4% है गाइज। तो सीधी सी बात है ना गाइज, आप क्या करें, इसमें से आप लिख दीजिए कि -30, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 2 सही 1/4%, तो सीधा 3 घटाइए ना, 27 सही 3/4% हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया इतना। ओके गाइज, आपका आंसर क्या है गाइज, यही होना चाहिए, ठीक है ना, यही है 27.5 है ना, 27, हाँ वही तो है 27.5, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन धड़ाधड़ बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो धड़ाधड़ बनेगा। और एक क्वेश्चन लास्ट है गाइज, उसमें बोला है क्या जानते हो बोल रहा है एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। एक गोला है गाइज, ठीक है ना, एक क्या है, गोला है, क्या है, गोला है, ठीक है ना, जिसका व्यास 20% बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 20 + 20 इंटू 20/100, ओके गाइज, और ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आप क्या देखें, ऐसे बन गया, तो आप देखें एक कट गया, तो बस 40/4 44% क्या कर गया बच्चा, इंक्रीज कर गया। ओके गाइज, ये आपका आंसर हो गया, 44% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, तो हम लोग आज देख लिए, लगभग कंप्लीट हो गया गाइज। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम पर आधारित, ठीक है ना। तो देखिए इसी का टाइप नंबर देखिए 7, टाइप नंबर 7 में क्या है गाइज, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम मतलब क्या होता है गाइज, आयतन होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, क्या होता है गाइज, आयतन। आयतन में देखना, आयतन में क्या होगा, आयतन का जो क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो इसमें क्वेश्चन बनाते समय मैंने फॉर्मूला जो लिखाएंगे ना, वो क्या लिखाएंगे, परिणामी प्रतिशत में परिवर्तन प्लस, देखो इसमें 3 चीज़ दिया रहेगा, मान लेता हूँ x%, ठीक है ना, y% या z%, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसको आप कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा गाइज, तो आप देखिए क्या कीजिएगा, x + y + x इंटू y/100%। सो गाइज ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो x + y + x इंटू y/100%, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है गाइज, जब ये होगा ना, तो इसी में से अगर तीसरा निकालना है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि परिवर्तन, परिणामी प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ वो ये वैल्यू है, ठीक है ना। इसका नाम मैं एक दे देता हूँ, इसका नाम हम क्या देंगे, परिणामी प्रतिशत, क्या देंगे, परिणामी प्रतिशत में चेंज, ठीक है ना, क्या हुआ, चेंज, ठीक है ना, परिणामी प्रतिशत में चेंज। अब तीसरा निकालिएगा तो इससे भी लिखिएगा गाइज, क्या लिखिएगा, जो आएगा ना, तो परिणामी प्रतिशत में चेंज, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको कुछ मान लीजिए ना, उतना क्या लिखते हैं आप लोग, इसको मान लीजिए W%, क्या मान लीजिए, W%, ठीक है ना। तो आप सीधा लिखिएगा W + Z +
W इंटू जेड बटे 100%, ठीक है ना, ऐसे बनाइएगा। तो यहाँ तक जब बनाइएगा जो वैल्यू आएगा गाइज वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप एक एग्जाम्पल्स लीजिए, सो गाइज आप एक एग्जाम्पल्स लीजिए, इसको हम लोग लेट मान लिए गाइज, ठीक है ना, W%। एक एग्जाम्पल्स लीजिए, मान लेता हूँ कि एक क्यूबॉइड में क्यूबॉइड ले लेते हैं, क्यूबॉइड एक बनाते हैं गाइज, क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। देखिए ये क्यूबॉइड, एक क्या है, क्यूबॉइड है गाइज, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 10% इंक्रीज किए, यहाँ से यहाँ तक 15% इंक्रीज किए, ठीक है ना। अब बताइए ये तो थोड़ा गड़बड़ बन गया ना, क्यूबॉइड ऐसे नहीं बनता है गाइज, ऐसे बनता है, ठीक है ना। ऐसे 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 ऐसे, ये 10% इंक्रीज किया, ये मान लेता हूँ 15% इंक्रीज किया, ये 20% इंक्रीज किया, तीनों इंक्रीज किया, ठीक है ना। पहले हम लोग लंबाई एंड चौड़ाई का निकालते हैं, ठीक है ना, इसका उसके बाद हम हाइट को लेंगे, ठीक है ना गाइज। तो आप देखिए कैसे फाइंड कीजिएगा, 15 + 10 + 15 इंटू 10 बटे 100%, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको x ले लिए, तो इसको y ले लिए, इसको हम लोग z ले लिए, ओके गाइज। तो आप देखिए यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे, 1 0 1 0 ख़त्म, ठीक है ना। इसको कटा दिए गाइज, कितना बार में, 3 बार में, ये 2 बार में, सीधी सी बात है, 25 हो गया गाइज, कितना हो गया 25, और यहाँ पे 3 मतलब सॉरी +3/2, तो सीधी सी बात है गाइज, ये हो जाएगा 26 सही 1/2%, ठीक है ना। तो 26 सही 1/2% को हम लोग W% मान लिए, ठीक है ना। अब 20 और 26 को लेकर चलेंगे, ठीक है ना, 20 गुना 26 सही 1/2% प्लस, ठीक है ना, 26 सही 1/2% गुना, ठीक है ना, 20/100, ओके गाइज। तो ये आप लेके चलना पड़ा, तो आप देखिए 20 + 26 दूना 52, ये 53 हो जाएगा गाइज, ठीक है ना, /2, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 53/2 इंटू 20/100, ठीक है ना गाइज, यही ना होगा। अब देखिए ये कटा दीजिए 5 बार में, ठीक है ना। तो ये 5 बार में जैसे कटा गाइज, तो ये क्या हो गया आपका, देख लीजिए, धड़ाधड़ बनाइए आप लोग, ठीक है ना। ये 5 बार में कट गया, ठीक। तो 5 बार में कटते ही ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो आप सीधा लिखिए 20 40 और कितना हो गया 40 50 93/2 प्लस इसको क्या लिखिएगा गाइज 53/10, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है गाइज 10 ही होगा ना। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम जैसे लेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 55 15 और 5 45 46 प्लस ये 53 दूनी 6 106, तो ये हो जाएगा कितना 4 571/10 इतना % हुआ ना गाइज, ठीक है ना। तो सीधी सी बात लिख दीजिए 57.1% हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है ना। आपका ये क्या हुआ गाइज आंसर। तो ऐसे आप क्या कीजिएगा सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे आप धड़ाधड़ बनाइएगा कैसे, आप देखिए तो कैसे बनाइएगा। लिखा है एक गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो उसके आयतन क्या होगा, ठीक है ना। मान लेता हूँ गाइज ये गोला है,
ये एक एस्फेयर है, ठीक है ना, क्या है, एस्फेयर है। इसको 10% व्यास है जो डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले देखिए ये 3 बार लिखाएगा, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, तो यहाँ पे प्लस होगा बट यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जो डिक्रीज किया है गाइज, तो -20 प्लस 1, ठीक है ना, इतना परसेंट हो गया गाइज। तो सीधी सी बात है -19% हो गया ना। तो आप फिर से देखिए, तो 10 - 19 और फिर प्लस 10 इंटू 19/100 गाइज, ठीक है ना, फिर क्या होगा -29, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0 0 ख़त्म, तो ये हो जाएगा प्लस 19/10, 19 क्या होगा गाइज, 10, ठीक है ना। तो 19/10 हुआ। तो इसको जब आप बनाइएगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसको आप डेसिमल में तोड़ दीजिए ना, तो 29 हो जाएगा, ये प्लस 1.9 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको घटा दीजिए। तो इसको जैसे घटावेंगे हम, तो क्या बचेगा, इसको घटाते ही इसमें एक पहचा 1, 28 में 1 तो 27, कितना बचेगा, 27.1, ठीक है ना। इतना परसेंट क्या हो गया गाइज, डिक्रीज कर गया, इतना परसेंट क्या कर गया, डिक्रीज, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो गुंजाइश नहीं है।